Hi everyone, very good morning to all of you. Have a nice day. Good morning. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. How to take measurement same by fingers. Okay, दोनों हाथों में measurement कैसे लेना है वो हम जब हम आपको लेआउट्स करवाएंगे डायरेक्ट हाथों पे, उस दिन मैं आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी कि हाथों पे डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। ओके, जय गणेश। लेट्स एवरीबडी जॉइन द क्लास एंड हम उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा फ्लोरल लेआउट, ठीक है। यस, आप लोग कर सकते हो कभी भी। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हो तो आप कर दो। अगर आपको 8 to 8 में टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है तो देखो, होमवर्क तो किया हुआ होता है, राइट। बट अगर नहीं किया होगा 2 to 8 में तो आप कभी भी आप कर सकते हो। बट जो इंडिया में रहते, क्योंकि होता क्या है, ये जो टाइम सेट किया है ना, उसके आगे पीछे हो जाएगा ना तो पेपर ऊपर नीचे हो जाते हैं आपके, ठीक है। और कभी किसी का चेक नहीं होता है तो भी हमें हमें ही ब्लेम करते हैं कि आपने हमारा होमवर्क क्यों नहीं चेक किया। एक तो हम आपके पीछे इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका तो कोई मतलब वो ही नहीं है, बट उल्टा हमें ही बोलते हैं। તમે આટલું સરસ શીખવાડો છો, મારી પાસે વર્ડ્સ, थैंक यू। वर्ड नानो छे, थैंक यू सो मच मैम। आप हमें वो रील बनाना सिखाएंगे? क्लियर कैसे बनाते हैं? यस, डेफिनेटली सब कुछ सिखाएंगे हम, बट ऑन लास्ट डे। અમે નાઇટમાં જાગીને ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ તો હોમवर्क માટે टाइम अलग था हमारो। डोंट वरी, आप कभी भी होमवर्क शेयर कर सकते हो। ये तो ऑलरेडी हमने पहले से बताया हुआ है कि जो फॉरेनर है और जो आउट ऑफ कंट्री से है वो कभी भी होमवर्क शेयर कर सकते हो, उनका चेक किया जाएगा। बट अगर कभी भूल जाते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो एक बार आप रीशेयर कर दो, ठीक है। यस, आप हैंड ड्रॉ कर सकते हो। हैंड ड्रॉ करना है विथ साइज, साइज है A4। मैम मेरे स्कूल 9th डेट से शुरू हो रहा है, मैं आपको होमवर्क 2 दिन का एक साथ भेजूंगी तो चलेगा? यस चलेगा। मैम आप बोल रहे थे काना में मेहंदी काना ने आपसे सीखा है। हाँ जी, वो ऑलरेडी ये क्लास में ज्वाइन है डियर। हाय मैम, आई एम गेटिंग हैंड एंड शोल्डर पेन, हाउ शुड आई मैनेज? देखो, आप बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक, आप बहुत ही लॉन्ग आवर्स तक आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा। बट आप एक स्टेबल चीज पे बैठ के करो, लाइक चेयर और टेबल, ठीक है। उसके ऊपर आप बैठ के करोगे, देखो आप सोफे पे बैठ के करोगे, आप बेड पे बैठ के करोगे प्रैक्टिस, तो ये चीज नहीं होगा। अगर आप बहुत झुक के प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज डेफिनेटली होगी, नेक पेन भी होगा, शोल्डर्स भी होगा और साथ में सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप ऐसी चीजों पे बैठो जहां पे आपको बहुत ज्यादा नीचे झुकना ना पड़े, ठीक है। जैसे मैं अभी बैठ रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा झुकना नहीं पड़ रहा, बिकॉज आई नो कि अगर मैं झुकूंगी तो मुझे बैक पेन भी होगा, नीज भी पेन करेंगे, राइट। जैसे हम अगर चेयर पे नहीं बैठ रहे तो नीज में भी पेन हो सकता है, ओके। चलो, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे। मैम पेपर वर्क करते टाइम वर्क के साइड में वाटरी हो जाता है, वो पानी ज्यादा हुआ होगा या फिर ऑयल?
देखो इसमें ऑयल की भी कंसिस्टेंसी में चेक करना पड़ता है, लाइक ऑयल का मेजरमेंट में भी आपको ध्यान देना पड़ता है, एंड अगर पानी भी बहुत ज्यादा होगा तो भी ये चीज हो सकती है। थैंक यू डियर। कॉलेज शेप ली दो तो डियर रिपीट नहीं होगा कोई भी चीज, बिकॉज आप सबको पता है कि हमारे वीडियोस इसीलिए सेव है कि आप मल्टीपल्स टाइम उसको देख सकते हो, राइट। बेल्ट में लास्ट कॉर्नर कैसे करते हैं सेकेंड एंड में? मुझे नहीं समझी डियर आपकी बात। वो दिल्ली से है कि कहाँ से, वो मुझे नहीं पता डियर। मैम मुझे तो समझ नहीं आता है, आपसे क्या पूछूं, इतना डिटेल में समझा देते हो आप, थैंक यू। लेफ्ट है या राइट? आप कोई भी साइड का ले लो चलेगा डियर, कोई भी हाथ ले लो। मैम कल मैं आपके सिखाए हुए तरीके से कोन बनाने के लिए गई थी, बट बहुत ही सुपर बने थे और क्लाइंट भी बहुत पसंद आए, एकदम स्मूथ डिजाइन हो रही है, थैंक यू। ओके तो हम अभी क्लास को स्टार्ट कर। मैम आई डिडंट गेट दैट freehand illustration in Pinterest. Already dear, we have shared it on the WhatsApp. We have shared the PDF, so you can directly go to the Xerox and you can get that. आप जो रिपीट डिजाइन बना रहे हैं उसे हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हो ये बारीक डिजाइन। यस मैम, मेहंदी को पेपर पे स्टिक कैसे करें हमेशा के लिए? डियर ये क्वेश्चन आप बहुत बार मुझे कर चुके हैं और मैंने आपको बहुत ही बार रिप्लाई भी किया है कि मेहंदी को पेपर पे हम ग्लू के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम, अगर आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक करना है तो आप, सॉरी एक मिनट, हम कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। अगर आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रखना है उस चीज को तो आपको लेमिनेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन यूज ग्लू और सेलोटेप। सेलोटेप और ग्लू की हेल्प से देखो एकदम मेहंदी ड्राई हो जाएगी। मैम पिंटरेस्ट में क्या सर्च करना है? ग्लू के साथ खराब हो गया था। ग्लू एकदम देखो ड्राई हो जाता है ना, तो ही आप उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। एकदम ड्राई हो गई डिजाइन, उसके बाद उसके ऊपर लगाओगे तभी वो चीज होगी, एंड उसको बहुत ही लाइटली स्प्रेड करना है, ठीक है। आप पेंट ब्रश का भी यूज कर सकते हो उसको स्प्रेड करने के लिए, या फिर जो सेलो टेप है तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। 2-3 दिन बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सेलो टेप की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्लू से कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने सारे वीडियोस देखे, मैंने वही एग्जाम्पल दिया, बट यस मैंने ग्लू सेलो टेप का यूज किया था पहले, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। पेपर साइज है A4। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है हमारा फ्लोरल डिजाइन। फ्लोरल में आज हम लेआउट को कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। टुडे इज डे 15। टॉप पे fan layout of floral work, ओके। चलिए एक मिनट हो। ओके वीडियो ब्लर हो रहा है, एक सेकंड। શેડો શેડો આવે છે। ઓકે નાउ ઇટ ઇઝ ઓકે, યા
हम्म। देखो, फ्लोरल के जो बंच हमने सीखे हैं उसको कैसे सेट करना है वही मेन है, क्योंकि जो हमने फ्लोरल सीखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बट उसे किस वे में सेट करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब हम लेआउट्स बनाते हैं तो उसको सेट कैसे करना है वो समझना है। ठीक है, सी, एक तो चीज है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ये हाफ हैंड जितना हैंड है, ठीक है, अगर आप एल्बो से कर रहे हो या फिर आप हाफ कर रहे हो, कोई भी है, ठीक है, स्टार्टअप इज स्टार्टअप। स्टार्टअप हमेशा सेम रहता है, चाहे वो हाफ हो, चाहे वो वॉच रिस्ट हो, चाहे वो पाम हो, कुछ भी हो। देखो, यहाँ पे आप फुल फ्लोरल बंच बना सकते हो। ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम आप जो डॉटेड लाइन बनाते हो तो वो थोड़ा सा आप डार्क बना दो। बट देखो, अभी ये डॉटेड लाइन मैंने सर्कल बनाई, वो तो एकदम क्लियर आपको दिख रही है, राइट? क्योंकि अगर इससे डार्क में बनाऊंगी तो पूरा वो डिजाइन में दिखेगा, एंड आप लोगों को पता है कि मुझे थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं पसंद है फिनिशिंग में। एंड हमेशा मैं बोलती हूँ कि मुझे पेपर भी बहुत ज्यादा नीट होगा तो ही पसंद आएगा, राइट? तो या देखो, यहाँ पे हम पूरा एक पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो एक साइड पे हाफ बनाएंगे, इस तरह से हम वर्क करेंगे। या फिर अगर आपको स्टार्टअप से ही ये करना है, स्टार्टअप से ही आपको यहाँ से हाफ पैटर्न बनानी है, तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हियर वी आर यूजिंग फ्लावर। ओके, फ्लावर्स के बाद अगर आपको यहाँ पे डार्क वाले फ्लावर लेने हैं, आप डार्क ले लो, लाइट लेना है लाइट ले लो, एक ही सिंगल फ्लावर का यूज करना है सिंगल फ्लावर का यूज करो, बंच यूज करना है आप बंच यूज करो। ओके, देखो मैं यहाँ पे अभी आपको एक फ्लावर का यूज करके दिखा रही हूँ। सी, मेरे पास उतनी इनफ स्पेस है कि मैं यहाँ पे 3 फ्लावर का यूज करूंगी, मतलब कि बंच यूज करूंगी तो भी वो आराम से सेट हो जाएगा। बट ऑलरेडी हमने 3 फ्लावर का बंच बना के देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक फ्लावर से फ्लोरल कैसे बनता है। ठीक है, हियर वी हैव यूज्ड लीफ। ओके, ओके, लीफ यूज किया। अगर आपको साथ साथ में फिलिंग करना है, यू कैन डू द फिलिंग टुगेदर ऑल्सो। ओके, ये फर्स्ट फ्लोरल में पूरा फिल करके दिखाऊंगी।
देखो हमने फ्लावर और लीफ का तो यूज कर लिया, अब हमें किसका यूज करना है? मैंगो शेप। राइट, नाउ वी आर यूजिंग मैंगो शेप। ओके, उससे पहले हमने क्या सीखा था? कि जब भी कोई हम शेप बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, उस चीज को हम इस तरह से लाइन अप करेंगे, ठीक है। ओके, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे हैं, बॉर्डर नहीं दे रहे। आई डोंट नो व्हाई, मैं डेली बता रही हूँ बॉर्डर्स का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। बॉर्डर आप इतना हल्के में लोगे, गेटअप नहीं आएगा, ठीक है, सच बता रही हूँ, गेटअप नहीं आएगा। सो जब भी आप बॉर्डर बनाते हो, प्लीज अच्छे से बनाओ। अगर आप बॉर्डर बना भी रहे हो, कोई कोई स्टूडेंट्स तो बना ही नहीं रहे, ठीक है, बट अगर आप बना रहे हो तो उस बॉर्डर को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करो, क्योंकि बॉर्डर से ही आपका पूरा लुक आएगा। वरना आपने कितना भी फिनिशिंग के साथ काम किया होगा, उस फिनिशिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आपकी जो चीजें हैं, मैंने हमेशा बोला है छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है फिनिशिंग के लिए, ठीक है, परफेक्शन के लिए। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का परफेक्ट फिनिशिंग बहुत अच्छा है, बट परफेक्शन नहीं है, इसलिए उनका जो पेपर का जो नीटनेस होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। इसलिए उनका जो पेपर जो दिखना चाहिए ना, उठ के जो आना चाहिए, वो नहीं दिखता है। पेपर मैनेजमेंट से ही आपको पता चलेगा कि आप जब हाथों पे काम करोगे तो मतलब कितना आपको नीटली काम करना है, राइट। क्योंकि मैंने ये भी बात बोली है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, जो चीज आप पेपर पे करोगे वही चीज सेम हाथों पे आप करोगे, राइट। तो अगर आप पेपर को नीट एंड क्लीन नहीं रख रहे हो, आपका परफेक्शन नहीं आ रहा है वहां पे, तो आपका परफेक्शन हाथों पे कैसे दिखेगा? चाहे फिर आपके लाइन, स्पाइरल, स्कैलप्स कितने भी, मुझे इसको देख के ही पता चल जाता है, स्पाइरल, स्कैलप्स एंड लाइन को देख के ही मुझे आइडिया आ जाता है कि आपका फिनिशिंग कितना अच्छा है, ठीक है, आप कितना अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप, मैं जो ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ वही नहीं करोगे, तो फिर आप खुद भी सोचोगे कि मेरा मेरा काम इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है जितना बाकी का दिख रहा है। उस टाइम पे फिर आप ऐसे ही सोचोगे कि मेरा फिनिशिंग नहीं है। फिनिशिंग आपका भी उतना ही अच्छा है, बट आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, राइट। देखो मेरे पास इतना ही स्पेस था, मैं हाथों के बाहर नहीं गई, राइट। चलो अभी ये साइड का ऊपर का वर्क में थोड़ा सा हम वर्क करते हैं, उसके बाद हम दूसरा करेंगे, ठीक है। ओके, अभी मेरे पास ये शेप है तो उसको भी मैं बहुत ही परफेक्टली बॉर्डर करूंगी। यहाँ पे थोड़ी सी और भी स्पेस है जो हाईलाइट हो रही है कब से, ठीक है, कि मैं यहाँ पे खाली हूँ, मैं यहाँ पे खाली हूँ, तो इसे भी थोड़ा सा हम लीफ से भर देंगे। ओके, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा हद तक खाली दिखता है कोई भी चीज, तो उसे डॉटेड से भी हम भर सकते हैं, करेक्ट।
मैं थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकल रही हूँ मेरे हाथों से, ठीक है। चलिए, चलिए। वो नहीं, अब बैक पर पिलो મૂક્યા हुआ नीचे नीचे। सी, यहाँ पे लाइट एंड डार्क है, यहाँ पे पूरा लाइट वर्क है, फ्लावर पूरा लाइट आएगा। तो इफ यू वांट टू गिव अ डार्क लुक ओवर हियर, आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने छोटे छोटे फ्लावर्स ऐड करने हैं, स्पाइरल एंड लीफ के साथ आप कर सकते हो। फिर भी हमें बॉर्डर करनी है, ठीक है। अगर आपका पूरा लुक डार्क है, फिर भी आपको बॉर्डर को करना ही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डॉटेड शेडिंग करेंगे। लुक, एंड थोड़ा सा यहाँ पे, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, ठीक है। कम करोगे तो कैसा दिखेगा कि कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। देखिए, ओके। उसके बाद मैं इस तरह से इसको बॉर्डर करूंगी। और बॉर्डर देने के बाद भी अगर मेरी बॉर्डर थोड़ी सी भी अंदर हिली होगी या फिर कुछ ऐसा वैसा होगा, तो ये ऊपर की जो फाइन लाइन है, करेक्टिंग लाइन है, उससे बहुत ही वो उसका लुक सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ रहेगा तो। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू द फ्लावर। थोड़ा थोड़ा मैं शेड दे रही हूँ यहाँ पे, दो लुक में उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, सी। ओके, देखिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, ये कंपलसरी है कि एक्स्ट्रा लाइंस हमें देनी ही है।
ओके। देखो, मैंने यहाँ पे लीफ का सॉरी स्पाइरल स्कैलप्स का बंच बनाया। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं लीफ। ओके। कुछ लीव्स मैं यहाँ पे भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये डिजाइन स्पेशली जानी जाती है लीव्स, मैंगो शेप एंड फ्लावर के लिए, ठीक है। देखिए। ओके, चलो। नाउ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी चेक्स। ओके, एंड ये पार्ट पे हम लोग ऐड कर देंगे लीव्स। देखो, 4 लाइन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि इसमें डार्क लाइन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी आप लोग भूल जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम डार्क एंड लाइट वाला चेक्स बनाएंगे।
देखिए। ओके, तो हमारा ये एक बंच तो कंप्लीट हो गया। नाउ अभी दूसरा बंच हमें कैसे ऐड करना है, कहाँ पे सेट करना है, उसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी अगर आपको कुछ ऐड करना हो लीफ जैसा तो हम कर सकते हैं इस तरह से। अनइवन से लीफ ऐड कर सकते हैं। ओके, देखिए। ओके, तो हमारा एक बंच बन के रेडी हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड बंच। मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मेरा पॉइंट बहुत ही छोटा है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ।
ओके। ओके, अभी देखो ये मैंने सेंटर में लिया, ठीक है। ये जो फर्स्ट फ्लोरल बंच हमने लिया वो सेंटर में लिया, ठीक है। तो दोनों साइड से ये कवर हुआ। अभी आपके पास दो ऑप्शंस है, आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों साइड पे, क्योंकि हमने सेंटर में लिया है। अगर हमने लेफ्ट साइड पे लिया, राइट साइड पे लिया होता तो सेकेंड पार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे आता, ठीक है। बट हमने लिया है फ्रंट में, सेंटर में। तो हम, हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम कहीं से भी ले सकते हो उसको, ठीक है। राइट साइड से लेते हैं, यहां से। वो पॉइंट मेरा बहुत ही बारीक था, इसलिए मेरा फिंगर बहुत पेन कर रहा था। एंड फटाफट मेहंदी निकलती नहीं है, तो बहुत अच्छे से वर्क करना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। देखो यहाँ पे मैं डबल लेयर पे एंड डबल कॉम्बिनेशन में मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। एक ही फ्लावर बनाऊंगी, बट नीचे का जो बेस है उसको हम डार्क रखेंगे, और ऊपर का जो लेयर होगा, सेकेंड लेयर, उसे हम लाइट में करेंगे, ठीक है। देखिए, ओके। नाउ अभी इसको बॉर्डर भी करेंगे, बिकॉज बॉर्डर भी देना इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर वर्ड मेरी मुंह से बहुत ही बार सुनोगे एंड डेली सुनोगे, ठीक है, बिकॉज तभी आप सबको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट, सॉरी, क्यों दो। रवीना कहना, कुछ तो करो। हम्म। कहीं नहीं। हम्म। देखो मैं यहाँ ऊपर से शेड कर रही हूँ, जैसे हमने वहां पे नीचे से शेड किया था। ना विशाल। देखो, ओके। अब ये पूरा पोर्शन डी शेप में हमें इस तरह से फिल करना है, ठीक है। डी शेप में, यहां से पूरा यहां तक दिख रहा है ना लाइन जो मैंने बनाया। देखो, ये और ये यहां तक। ओके, चलो। मैंने यहाँ पे मैंगो शेप लिया है इस तरह से। ओके।
देखिए, ओके, यहाँ पे हम इस तरह से लीफ का बंच भी ले सकते हैं। ऐसे, ओके, तो ये स्पेस भी कवर हो गया हमारा। यहाँ से ये स्पेस भी कवर हो गया, सी, ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड शेडिंग, देखिए, ओके, बॉर्डर, एंड उसके बाद चेक्स, ओके, सी। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इसका गेटअप आएगा। इसको मैं बॉर्डर किए भी ना छोड़ दूंगी तो गेटअप आएगा, अच्छा दिख रहा है, बट उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा बॉर्डर देने के बाद ये दिखेगा। अच्छा तो दिखेगा, बट जितना अच्छा बॉर्डर के साथ दिखेगा उतना अच्छा वो खाली खाली सा नहीं दिखता है, ठीक है, देखो, ओके, चलो, अब हमारे पास इतनी और स्पेस है, ठीक है, इतनी और स्पेस में हम क्या कर सकते हैं। हमने एक लीफ एक थोड़ा सा एक लीफ का शेप ले लिया, एक शेप हमने यहाँ पे मैंगो शेप का ले लिया, कोई दूसरा शेप लेते हैं अभी। सी, मैंने यहाँ पे एक शेप लिया डी शेप जैसा, और उसमें मैंने लीफ ऐड किए, ठीक है, डार्क वाले, डार्क कॉम्बिनेशन में मैंने थोड़ा उसका लुकआउट किया है। एक बॉर्डर दूंगी और उसके बाद मैं स्कैलप्स बना दूंगी।
ओके, देखिए नाउ यहाँ पे मैं एक स्पाइरल का बंच, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है, तो मैं एक स्पाइरल का बंच बनाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा हमारा स्पेस आउट निकलेगा और उसके ऊपर हम कुछ वर्क कर पाएंगे, राइट? जैसे कुछ लीव्स वगैरह ऐड करेंगे हम। देखिए, ओके, देखो मैंने अनइक्वली लीफ ऐड किया है, ठीक है। सी, ओके, नाउ वी हैव स्पेस, कितना, इतना एरिया, ठीक है। तो इतने एरिया में, ओके, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी स्पाइरल। देखो, लीफ के सेंटर से मैंने लीफ का एक स्ट्रिप बनाया है। सी, ओके, अब स्पेस हमारा कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है? यहाँ पे। तो वी कैन डू अ डॉटेड शेडिंग, बिकॉज लीफ हमने बहुत सारी बना ली है, तो नाउ वी हैव ओनली एंड ओनली ऑप्शन ऑफ शेडिंग। ओके, यहाँ पे बनाना है लाइट पैटर्न वाला लीफ। ओके, थोड़ा सा हल्का स्पेस यहाँ पे है, तो वी कैन डू अ शेडिंग। और यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, अभी हमने देखो यहाँ पे एक बार जूम आउट करके दिखाती हूँ। एक पैच हमने सेंटर में लिया, एक हमने साइड पे लिया, तो दूसरा अभी हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे लेना है, और ये जो रिमेनिंग स्पेस है, अभी इसके बारे में मत सोचो। जो स्पेस हम यहाँ पे कवर करेंगे उसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई पैटर्न हम अच्छे से बनाएंगे, उसको फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, पाम पे हम दो पैचेस बनाएंगे। दो पैचेस मतलब कहाँ कहाँ पे दो बंच बनाएंगे, आई एम सॉरी।
एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे बनेगा, अगर बहुत बड़ा हुआ तो एक यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। वी हैव 3 ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे पास वर्क करने के लिए 3 ऑप्शंस है। एक यहाँ पे बना सकते हैं, एक यहाँ पे, अगर बहुत सारी स्पेस यहाँ पे फिल हो गई तो एक यहाँ पे, ऐसे जा सकते हैं हम, ठीक है। चलो, थोड़ा मैं हाफ नहीं बट पूरा फ्लावर बनाऊंगी। बनाने वाले हैं हम हाफ बंच, बट यहाँ पे जो सेंटर फ्लावर ले रहे हैं हम, वो थोड़ा पूरा साइज में लेंगे, ठीक है, पूरी साइज में लेंगे। डार्क फ्लावर का यूज करेंगे, ओके। बिकॉज 2 बार हमने लाइट पेटल वाले फ्लावर्स बना रखे हैं, राइट। ऑलरेडी ये सारे फ्लावर्स हमने सीख रखे हैं, तो उसमें से आप कोई भी फ्लावर वाली पैटर्न आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जो भी सेंटर में, देखो सेंटर में अभी तक हमने सिर्फ फ्लावर का यूज किया है, ठीक है, क्योंकि पूरा बेस उसी के ऊपर डिपेंड है। देखो मेरे हर एक पैटर्न्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम ही लेना है मेरे जैसा। ओके, बस। चलो अब इसे हम बॉर्डर करेंगे। ओके, देखो, ओके। चलो, बहुत बड़ा बंच भी नहीं बनाना है हमें, वो ध्यान में रखना है। थोड़ा लाइट वर्क मैं यहाँ पे इसलिए रख रही हूँ, बिकॉज हमें वो एडिशन करना है, ठीक है, जॉइंट अप करना है। मैंने जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही हमें जॉइंट करना है, यहाँ से यहाँ तक के डिजाइन को, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट जा रही हूँ, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी आप कोई भी पैटर्न बनाते हो।
चाहे आप फ्लोरल बनाओ, चाहे आप अरेबिक बनाओ, चाहे आप इंडियन बनाओ। कल भी ये बातें समझाई थी मैंने कि ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप डिजाइन बना रहे हो। आगे पीछे का कौन सा पार्ट क्या है, कौन सी लाइट वर्क है, कौन सा डार्क वर्क है, ये सब कुछ आपको ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है। ओके। देखिए, फ्लावर बनाया। नाउ ये साइड पे थोड़ा वर्क करते हैं। एंड वन मोर थिंग, कभी किसी की पाम या कभी किसी आप छोटे बच्चे के हाथ में बना रहे हो, ठीक है, छोटे बच्चे के हाथ में, तो कभी भी दो दो पैचेस बनाने के बारे में मत सोचो, पाम की बात करो। ठीक है। उस टाइम पे आपको एक पाम पे सिर्फ एक ही बंच बनाना है। कभी बहुत ही छोटी पाम होती है किसी की, ठीक है, और कभी किसी की हेल्दी और अच्छी होती है, तो उनमें आप दो या तीन का भी यूज कर सकते हो कभी कभी तो। ओके। नाउ यहाँ से हमें इसको इस तरह से बॉर्डर करना है, जॉइंट करना है। ठीक है। देखिए, इसी तरह से जैसे हमने डॉट्स लिए हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से लीफ का यूज भी कर सकते हो। बट यहाँ पे लीफ का यूज ऑलरेडी काफी हो चुका था, इसलिए हमने लीफ का यूज नहीं किया है। हमने यहाँ पे डॉट्स का यूज किया है। ठीक है। डॉट भी हमने दो वेरिएशंस में लिए हैं, थोड़े लाइट, मतलब कि थोड़ी स्मॉल साइज में, और एक सेंटर उसका बड़ा वाला। सी।
ये शेप में ही आप इस तरह से थोड़ा स्नेक वाला लुक आएगा, बट डेफिनेटली आप इसमें ये वाला शेप ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। स्टेन आने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, देखिए। ओके, अब हमारे पास यहाँ से इतनी स्पेस है, जो मैं सोच रही हूँ अभी भी कि मैं इसमें ऐड करूँ कि नहीं, बिकॉज स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, इस तरह से लीफ को लाइट एंड डार्क पार्ट में रखना है, यानी कि बॉर्डर अच्छे से डार्क और ये लाइट। इसमें भी आप ये वेरिएशन ऐड कर सकते हो। सी, एक मिनट। हाँ, थोड़ी सी लाइट पैटर्न। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा बंच नहीं बना रहे, इसलिए इस बंच को ज्यादा से ज्यादा हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं डॉटेड में, अगर ये लाइन नहीं लेनी है तो। सी,
ओके, एंड देन डॉटेड शेडिंग। देखो, आप नॉर्मल लाइट लीफ भी बना सकते हो, जो हम शेड वाली बनाते हैं ना, वो वाली लीव्स भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फिंगर्स इनके कैसे होने चाहिए, जैसे हम अरेबिक बेल्ट, अरेबिक डिजाइन में लगाए थे ना, बिल्कुल फिंगर वैसे ही होते हैं। फिंगर्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। ओके, यहाँ से आप इस तरह से फिंगर को डिजाइन कर सकते हो। देखिए, ओके, फिंगर्स को आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ओके, इसमें थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सी, इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा खाली लग रहा है, थोड़ा सा। डिजाइन पूरा बन जाने के बाद भी ऐसा अगर कभी कोई फील होता है ना, तो यू कैन डेफिनेटली एड ऑन समथिंग लाइक लीफ, फ्लावर्स, ऐसा कुछ भी आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगेन यू कैन ऐड सम स्ट्रोक्स। ओके, इस तरह से मैंने स्ट्रोक्स एंड लीफ को ऐड करके इसको मैंने कंप्लीट किया। देखिए, ओके,
नाउ फिंगर्स के ऊपर आते हैं हम। देखो, ओके, जहां पे भी थोड़ी सी स्पेस हो वहां पे थोड़ा डॉटेड शेडिंग का यूज करके उसको थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट बना दो, ठीक है। सी, नाउ फिंगर्स, फिंगर्स के ऊपर आप कैसे काम करोगे, उसमें भी फ्लोरल ही जाएगा। जैसे हमने थंब के ऊपर काम किया, बाकी के फिंगर्स के ऊपर भी हम वैसे ही काम करेंगे, ओके। देखो, यहाँ पे मैं डार्क फ्लावर बनाऊंगी। कभी कोई फिंगर में फ्लावर का यूज कर लो, कभी कोई फिंगर में लीफ का यूज कर लो, कभी कोई फिंगर में स्पाइरल स्कैलप्स का यूज कर लो। इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो अपने फिंगर्स को। ओके, जैसे यहाँ पे हमने लीफ का यूज किया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप स्पाइरल का यूज कर सकते हो, ठीक है। उबीर राष्ट्रपति गया, अच्छा। देखिए, ओके, सो इस तरह से आप पूरा फ्लोरल डिजाइन अपने हाथों पे इस तरह से लेआउट कर सकते हो। जी, आई नो मैं इतनी बेस्ट नहीं हूँ इसमें, बिकॉज जैसे मैंने कल भी नहीं परसों बताया था कि आई एम नॉट गुड एट, आई एम नॉट वेरी मच गुड एट द अरेबिक पैटर्न्स एंड फ्लोरल पैटर्न्स, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ मैं, हाँ, डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन गुड, but I can't explain, I can't good at be the designs, because मैंने इसको इतनी बार नहीं किया है। यस, मेरे करियर के स्टार्टिंग में मैंने इसको 2-3 साइड्स में मैंने किया था, अरेबिक भी किया था उस टाइम पे, बहुत सालों पहले, बट जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं नहीं करती हूँ, सो आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन इट गुड। जैसे इजी वे में आप सबको समझ में आ जाएगा उतना एक्सप्लेन कर लूंगी, बट मैं डिजाइन में उतनी गुड नहीं हूँ। ओके,
सो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। आई नो कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ही अच्छे से आता है और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे एंड मुझे बहुत पसंद आता है जब आप बहुत ही अच्छे से क्रिएट करते हो तो। एंड या आज हम पूरा दिन ग्रुप को बंद रखने वाले हैं बिकॉज आज हम थोड़ा बाहर जाएंगे आफ्टरनून के बाद। सो पूरे कल पूरा दिन ग्रुप ओपन रहेगा, ठीक है? कल पूरा का पूरा दिन ग्रुप ओपन रहेगा। आज अच्छा लग रहा है बट मुझे स्पेशल क्या पसंद नहीं आया पता है? ये पाम जो सबसे मेन होता है, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं बट ये मुझे पसंद नहीं आया एंड कोई बात नहीं, बाकी सारी चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ। कल डेफिनेटली क्लास भी होगा, सब कुछ होगा। अरे नहीं नहीं, कल संडे है, सॉरी सॉरी सॉरी। कल संडे है, कल छुट्टी है, सो आज हम जाएंगे घूमने। सो या कल पूरा दिन ग्रुप हमारा ओपन रहेगा, पूरा दिन ओपन रहेगा। आप लोगों को जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, जो भी होमवर्क आप जब भी सबमिट करना चाहते हो आप कर सकते हो डेफिनेटली कल। बट शाम को चेक होगा, वो बात पक्की है, जो टाइम पे होता है वो चेक होगा टाइम पे ही। बट आज ग्रुप हम बंद रखेंगे बिकॉज आज मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, दैट्स वाई। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो अगर बहुत इमरजेंसी है तो डियर। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई टाइम पे कॉल करो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मैसेज पे नहीं बात कर सकते, तो आप डेफिनेटली हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम ये पेज का पीडीएफ सेंड करना डियर, ऑलरेडी सर ने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ब्लैंक हैंड का ओके, ये वाले हाथ का भी शेयर कर दूंगी। अरे हाँ हाँ कर दूंगी, मेरे पास है हाँ। डियर मैंने आपको ही रिप्लाई किया, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। बट अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, आपको लगता है कि हम मैसेज पे बात नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें डेफिनेटली कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? मैम अरेबिक डिजाइन और फ्लोरल बंच डिजाइन दोनों अलग अलग होते हैं, यस। अरेबिक में होता ये है कि पूरा एक बेल्ट में आता है और फ्लोरल में होता है, ये एक ही डिफरेंस होता है, डिजाइन वगैरह सब सेम सिमिलर जैसा होता है, बट फ्लोरल में होता ये है कि वो पैचेस में होता है, बंच में होता है, ठीक है? ऐसे छोटे छोटे। थैंक यू डियर मैम, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को और कुछ पूछना है? थैंक यू। मेरे पास है आईफोन 14। 14 नॉर्मल कैमरे से हम शूट करते हैं, कैसे शूट करना है वो भी हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ओके सो हम मिलते हैं अभी मंडे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करो एंड होमवर्क को सबमिट करो सो आपको गाइड कर पाऊँ मैं। नहीं नहीं, कल क्लासेस नहीं है। आई हैव वन अर्जेंट डाउट सो आई कैन मैसेज यू ऑन योर व्हाट्सएप, या यू कैन। मैम इसमें बर्ड्स आप भी आ सकते हैं, यस डेफिनेटली इसमें पिकॉक्स आप सेट कर सकते हो, पिकॉक बहुत ही प्यारे लगते हैं तो आप पिकॉक भी सेट कर सकते हो इसमें, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर संडे। हम भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय कीजिए, बट साथ साथ में होमवर्क भी करना, ठीक है? मत भूलना। पेपर A4 साइज का ही है, सारे के सारे जो पेपर्स है वो सब A4 साइज के ही है, ओके?